पीएम मोदी के एक फ़ोन कॉल ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की माने तो ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद विश्व के जिन टॉप 3 नेताओं से सबसे पहले बात की, प्रायोरिटी पर बात की, उसमें पीएम मोदी का नाम शामिल था। पीएम मोदी की तरफ से किया गया ये फ़ोन कॉल वैसे तो ट्रंप को उनकी जीत की बधाई देने के लिए था। हालांकि इस फ़ोन कॉल ने हमारे पड़ोसी मुल्क की नींदें हराम कर दी है। इस्लामाबाद में कमला हैरिस का इंतजार हो रहा था, पर ट्रंप आउट ऑफ सिलेबस यहाँ आ गए। अब जो आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उन नेताओं में से हैं जो पाकिस्तान की चालबाजी को कई किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ट्रंप कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान का ये डर काफ़ी वाजिब भी है क्योंकि आतंक का पनाहगार पाकिस्तान अभी भी अपने देश में हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीरुर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों को छिपा कर बैठा हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी उनके खात्मे की वजह बनने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। पाकिस्तान में आज सिर्फ 2 शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, पहला ट्रंप और दूसरा इंडिया। पाकिस्तानियों को ट्रंप से डर लगने लगा है और खौफ इस बात का है कि ट्रंप अब इंडिया का खुलकर साथ देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की दोस्ती सामने आकर दिखेगी। ट्रंप को लेकर पाकिस्तानी परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि वो आते ही पाकिस्तान को देने वाली मदद को कम कर देंगे। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर लगने लगा है कि अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कंगाल पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद में खतरे का सायरन बजने लगा है। समझने वाली बात है कि पाकिस्तान को 6-7 साल पहले भी विदेशी पैसों की ज़रूरत थी और आज भी शायद और ज़्यादा ही है। यही वजह है कि जैसे अमेरिका चुनावों के नतीजा उनका ऐलान हुआ, शहबाज शरीफ ने भारी मन से ट्रंप को बधाई दी। तलब और बेबसी ऐसी थी कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्होंने पाकिस्तान में खुद बैन कर रखा है, उसी का इस्तेमाल करके उन्हें VPN के जरिए ट्रंप को बधाई देनी पड़ी। पाकिस्तान में शायद इस समय PM शहबाज शरीफ ही होंगे जिन्हें शायद आने वाली दिक्कतों का और मुसीबतों का एहसास होगा। याद दिला दें कि साल 2018 में राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बहुत तगड़ा बयान दिया था, जिसमें ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बताया था। साथ ही ट्रंप ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने 15 सालों तक सैन्य सहायता के नाम पर अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली मदद को अब घटाकर कम कर दिया जाएगा और 1/4 कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 साल में 2.7 लाख करोड़ की रुपये की मदद भी दी है, पर बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और धोखा दिया है। बता दें कि बाइडेन प्रशासन की तरफ से फिलहाल पाकिस्तान को IMF से फंडिंग लेने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, पर इस्लामाबाद में डर है कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान को मिलने वाली ये फंडिंग रिजेक्ट हो सकती है। वहीं सबके बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान पर बड़ा बम फोड़ दिया है। बीते दिन उन्होंने ट्रंप के जीतने के बाद भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ट्रंप के जीत से दुनिया के कई देश चिंतित हैं, लेकिन भारत में कोई टेंशन नहीं है। जयशंकर ने कहा कि PM मोदी के कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि जब PM मोदी पहली बार वाशिंगटन DC गए थे तब राष्ट्रपति ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे और फिर अब जो बाइडेन आए हैं। PM मोदी वर्ल्ड लीडर से मजबूत व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं और इससे भारत को मदद मिलती है। अब देखिए, मोदी और ट्रंप का याराना दिखेगा तो पाकिस्तान परेशान तो होगा ही। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप हमेशा से आतंकवाद और फंडिंग देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते आए हैं और ऐसा ही सेम रवैया PM मोदी का भी रहा है और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्ट के दौरान PM मोदी की तारीफ की थी। इस पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा था कि हमने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की पेशकश की थी, लेकिन PM मोदी ने कहा था कि हम अकेले निपट लेंगे जैसे सालों से निपटते आए हैं। ट्रंप ने कहा कि PM मोदी फादर फिगर भी हैं और टोटल किलर भी। एक बात यह भी कही जा रही है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। एक आशंका ये भी है कि पाकिस्तान को अब चीन से दोस्ती तोड़ने के लिए कहा जा सकता है, या फिर अगर अमेरिका चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो वो भी पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा सकता है। चाहे ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, सब ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर रोल दिया है। वो चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ आए और एक एजेंडा लेकर चले। इंडिया बुनियादी तौर पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा IT सहयोगी भी है। सब मान रहे हैं कि आगे आने वाला दौर AI का है, यानी अमेरिका और इंडिया। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, पर इस्लामाबाद को अभी से इसका डर सताने लगा है। ट्रंप और पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।